गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों, रीजनिंग की एक सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं जिसका हमारा पहला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि ओड वन आउट। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन के अंदर 5 जो ऑप्शन है वो आपको दिए गए रहेंगे। उनमें से जो 4 ऑप्शन है वो एक समान रहेंगे, एक ऑप्शन है वो अलग रहेगा। तो उसमें से उन 5 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन का चुनाव करना है जो अन्य 4 से भिन्न होगा। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। यानी कि उन 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला जो सवाल है वो है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द एक समान है, समूह में से उस शब्द को चुनें जो समूह में से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चौथा ऑप्शन है गौरैया और पांचवा ऑप्शन है कबूतर। तो दोस्तों, ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से 4 है वो एक समान है और एक है वो अलग है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तोता। तोता एक पक्षी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है, न कि एक पक्षी है। तीसरा है कौवा, कौवा भी एक पक्षी है। चौथा है गौरैया, गौरैया यानी कि चिड़िया, वो भी एक पक्षी है। 5 नंबर पे आता है कबूतर, वो भी एक पक्षी है। तो इनमें से ये जो 4 है, तोता, कौवा, कबूतर और गौरैया, ये तो एक समान है। चमगादड़ है वो अलग है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। आइए इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी यही प्रश्न दिया हुआ रहेगा। दिए गए प्रश्न में 4 शब्द एक समान है, एक शब्द उन 4 से भिन्न है, तो वो आपको चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन पे आ रहा है कानपुर, दूसरे ऑप्शन पे है इलाहाबाद, तीसरे ऑप्शन पे है वाराणसी, चौथे ऑप्शन पे है मथुरा और 5वें ऑप्शन पे है हरिद्वार। आपको इन 5 में से जो 4 है वो तो एक समान है और एक है वो अलग है। तो देखिए, कानपुर है वह भी गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद है, वहाँ पर भी गंगा नदी बहती है। वाराणसी में तो गंगा नदी बहती ही है। मथुरा में गंगा नदी नहीं है। हरिद्वार में भी गंगा नदी है। तो ये जो 4 है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार, ये 4 एक समान है, मथुरा अलग है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंदर आपको कुछ संख्याएं दी गई है, 121, 137, 153, 177 और 183। आपको कहा गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो तो एक समान है, एक ऑप्शन अलग है। तो देखिए, मैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखता हूँ, 121। 121 है वो 11 का पूर्ण वर्ग है। 11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है। तो ये 11 का पूर्ण वर्ग है 121। 137 है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 153 है वह भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 177 है वह भी पूर्ण संख्या, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 183 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो एक समान है और जो पहला ऑप्शन है वो अलग है। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संख्याओं के समूह दिए गए हैं, 2 से 8, 3 से 27, 4 से 32, 5 से 125 और 6 से 216। तो देखिए, अब इनमें से आपको किसी एक संख्या, एक ऑप्शन का चुनाव करना है, यानी कि 4 ऑप्शन एक समान है, एक ऑप्शन अलग है। तो देखिए, 2 से 8 तक का समूह है। तो 2 का जब हम क्यूब करते हैं, जो पहली संख्या है 2 और 2 का घन 8। इसी तरह सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, 3 है पहली संख्या, 3 का घन यानी 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तीसरा ऑप्शन देखिए, 4 पहली संख्या है, 4 का घन यानी कि क्यूब 64 होता है और यहाँ पर आ रहा है 32। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 5 पहली संख्या, 5 का क्यूब यानी कि घन 125। पाँचवा ऑप्शन देखिए 6 का घन 216। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है वो इन 4 ऑप्शन से भिन्न है, यानी कि अलग है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ ये इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं, AOT, CPA, CPA, REB, चौथा ऑप्शन देखिए TIW,
पांचवा ऑप्शन है QOD। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन तो एक समान है, एक ऑप्शन अलग है, उसका आपको चयन करना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर देखिए A और T के बीच में ये O है जो कि एक स्वर है यानी कि वोवल है इंग्लिश का। देखिए C और P के बीच में क्या है, C और A के बीच में है P जो कि एक स्वर यानी कि वोवल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए R और B के बीच में E है यानी एक स्वर है। चौथा ऑप्शन देखिए T और W के बीच में I है यानी कि एक स्वर है, वोवल है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में देखिए Q और D के बीच में है O तो एक स्वर है O। तो इन पांचों ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है वो अन्य से भिन्न है यानी कि अलग है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको रीजनिंग की इस पहली वीडियो के अंदर, इस पहली क्लास के अंदर ये पहला चैप्टर समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।